भारत सरकार ने अग्निपथ योजना तो शुरू कर दी, परंतु उसके बाद देश में युवाओं ने एक विरोध प्रदर्शन किया और उसको लेकर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मेयर पद के दावेदार ओपी वर्मा जी हैं। ओपी वर्मा जी से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार। सरकार ने अग्निपथ योजना एक लागू की, उसके बाद देश में तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में एक माहौल देखने को मिल रहा है, अलग माहौल। गाड़ियाँ फूंक रही हैं, पुलिस पर अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? बड़ा चिंता का विषय है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार ने जैसे पहले किसानों के समय में जल्दी से एक फैसला ले लिया था, उनको बिना विश्वास में लिए, वही बात को फिर दोहरा दिया है। भारत के युवाओं को, उनके संगठनों को, कॉलेज में जो यूनियंस होती हैं उनको लेके थोड़ा तालमेल बिठा के अगर ये निर्णय लेते तो युवाओं की भावनाओं के जो है अनुकूल होता। अब क्योंकि ये फैसला केंद्र सरकार ने हड़बड़ाहट में ले लिया है रोजगार देने के लिए, ये युवाओं को प्रतिकूल लग रहा है कि 4 साल के सीमित दायरे में मैं देश की सेना में काम करके वापस आ जाऊंगा, फिर मेरे भविष्य का क्या होगा। एक तो इसको प्रश्न चिन्ह लग जाता है, वो समाधान करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और दूसरी बात ये आती है कि भारत देश का युवा देशभक्त युवा है। ये तो अग्निपथ की बात है, अग्निवीर की बात है। मैं दावा करता हूँ ज्वालामुखी के पथ पर भी चलने को तैयार है। सर, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी भी तस्वीर वायरल हो रही हैं कि इस अग्निवीर योजना के बाद जो ये माहौल बिगड़ा है, इसमें कुछ ना कुछ जो विपक्ष पार्टी हैं, मतलब वो भी शामिल हो रही हैं इसमें। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष पार्टियों हो, कोई भी पार्टी हो, इसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, इसमें समाधान निकालना चाहिए। चाहे मैं आम आदमी पार्टी से बात कर रहा हूँ, हमारी आम आदमी पार्टी अनुशासित है, शासन चाहती है, शांति चाहती है, अहिंसा चाहती है और देश में शांति और प्रेम चाहती है। अगर ये इस तरीके से जो कोई भी उपद्रवी लोग, असामाजिक तत्व फायदा उठा के इस समय आंदोलन के अंदर गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ वो सेना में जाने के योग्य भी नहीं है। और मेरा मानना यह है सभी को संयम रखना होगा। अगर सरकार ने ठीक है एक नीति बनाई भी है, नहीं पसंद आई, हम भी उसके समर्थन में नहीं है, हम युवाओं के साथ खड़े हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन उसको समाधान कर शांतिपूर्वक तरीके से करा जाए। और केंद्र सरकार से भी हमारी प्रार्थना है कि आप इसे पुनर्विचार करो, क्योंकि रोजगार का मामला है, ट्रेनिंग का होता, केवल प्रशिक्षण क्षेत्र का होता, 2 साल भी चलता, 4 साल भी चलता। क्योंकि रोजगार का मामला है तो उन्हें पूर्ण रोजगार देने का अवसर देना चाहिए, ताकि सेनाएं अपने निश्चिंत होकर अपनी सीमाओं पे ड्यूटी दे सकती हैं। अग्निपथ योजना को लेकर एक सुरक्षा की बात करें देश की, तो क्या देखते हो इसमें आप? सुरक्षा की बात करें हम, अगर अग्निपथ योजना अगर लागू हो जाती है और इसमें भर्ती हो जाती है, तो सुरक्षा की दृष्टि से मतलब आप क्या देखते हो इसमें? देखिए, जो सुरक्षा हमारे देश की है, सेनाएं हैं, परिपक्व होनी चाहिए, उनको पूर्ण रोजगार दे के सेनाओं को भेजना चाहिए। जहाँ तक अग्निपथ में है, केवल भाई 4 साल की ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, फिर 3.5 साल वो जॉब करेंगे, फिर वो वापस रिटायर कर दिए जाएंगे। वो सब थोड़ा सा अपरिपक्व लग रहा है, मेच्योरिटी नहीं लग रही है, क्योंकि सेनाओं को वहाँ पर साइचिन में खड़ा होना है, वहाँ मरुस्थल में भी खड़ा होना है, और अनेकों क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तब भी सेनाओं को अलग तरीके का काम करना होता है। जब सेनाएं गृह युद्ध होते हैं उसमें अलग तरीके से काम करती हैं लोगों के साथ, और जब दूसरे देशों को निपटना होता है तो और तरीके से निपटना होता है। तो इस समय पर्याप्त नहीं है कि 6 महीने की ट्रेनिंग में सब कोई जवान सीख जाएगा। तो इसलिए सेना को संपूर्ण ट्रेनिंग देके, जिस तरीके से सेनाएं हमारी आज चारों तरफ सुरक्षा और रक्षा कर रही है हमारी, उससे हमारा देश सहमत है। और जो आज युवा नाराज है, उनका नाराज होना भी जायज़ है, हम उनके साथ खड़े हैं। वो नाराज है इस वक्त क्योंकि उनको रोजगार का जो समय था, उन्होंने ट्रेनिंग की, हम आर्मी में जाएंगे, वो भी सब खत्म हो गया। ये सोच कि हमारा परिवार पलेगा, बढ़ेगा, हम निर्भीक होकर अपना सेनाओं पे अपनी जान दे देंगे, वो भी प्रश्न चिन्ह लग गया। अब 4 साल में ना तो कोई भविष्य के लिए भी चिंतित रहेगा और ना ही वो खुलकर युद्ध कर पाएगा दूसरी सेनाओं से। हरियाणा सरकार ने यह भी कहा है कि 25% जो युवा हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी की जो 75% बचेंगे उनको हरियाणा में ही उनको नौकरी दी जाएगी। क्या मैं हरियाणा सरकार से यही कहना चाहता हूँ, देखिए युवाओं को आज आप समझा दीजिए, बहका दीजिए, पहले भी आपने बहकाया, समझाया, बुझाया, परंतु आप ये बताइए जो आज युवा हमारे यहाँ खड़ा हुआ है, चाहे वो इंजीनियर बन के खड़ा है, चाहे डॉक्टर बन के खड़ा है, चाहे अनेक क्षेत्र में ट्रेनिंग लेके खड़ा है, शिक्षा ग्रहण करके खड़ा है, क्या आपने उनको रोजगार दिया? आप उनकी बात कर रहे हैं जो 75% नौकरी से रिटायर होके आ जाएंगे, उनको नौकरी दे देंगे। आपने आज के युवा को क्या रोजगार दिया? आप कैसे आप विश्वास दिलाएंगे युवा को कि हम 75% को विश्वास जॉब दिला देंगे? क्या वो लिखित में उनको गारंटी दे दे? फिर
अगर ऐसा है तो। अंत में केंद्र सरकार से कोई अपील करना चाहोगे, मतलब कोई सुझाव देना चाहोगे आप? हाँ, केंद्र सरकार से मेरी यही प्रार्थना है, आपने जो निर्णय लिया सो लिया, और आप इसको पुनर्विचार करें। अगर आपने सेना का प्रशिक्षण देना है, हर व्यक्ति सेना का प्रशिक्षण लेना चाहता है, सबसे पहले मैं भी लेना चाहता हूं, लेकिन उसको रोजगार के ऊपर प्रयोग करके नहीं, उसके सेना के ऊपर प्रयोग करके नहीं। आप इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, एजुकेशन है, वहाँ हर जगह पे आप साल का एक आर्मी का ट्रेनिंग दीजिए, 6 महीने की क्या साल की ट्रेनिंग दीजिए, सब लेने के लिए तैयार हैं, और जब युद्ध होगा सब खड़े भी हो जाएंगे। परंतु जहाँ पूर्ण रोजगार का मसला आता है, एक सेना का व्यक्ति नौजवान जाता है अपने परिवार को छोड़ के, जैसे सीमा पे जाएगा तो उसको परिवार की फिक्र रहेगी, फिर 4 साल बाद मैं निकल जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इन्हीं प्रश्नों में उलझा हुआ देश की रक्षा नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी सेनाओं को सुरक्षा को प्रभावित करेंगी। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से प्रार्थना है और ये सुझाव भी है कि आप अगर सेना की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जो भी हमारी इंजीनियरिंग संस्थाएं हैं, जो हमारी मेडिकल संस्थाएं हैं, जो हमारी शिक्षा की संस्थाएं हैं, तमाम जगहों पे 1-1 साल की, आप 6 महीने की या साल की जो भी आर्मी की ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो दे दें, और जब युद्ध आएगा या कभी समय आएगा, हमारा हर देशवासी, ये तो अग्निपथ की बात है, ज्वाला में भी कूद जाएगा। तो मेरा अंतिम सवाल हो रहा है कि इस विवाद को लेकर, क्योंकि चारों तरफ एक मतलब हिंसा का माहौल है, फरीदाबाद में देखें, बल्लभगढ़ में देखें, रात के समय भी इंटरनेट की जो सेवा है मतलब ये चारों तरफ बंद कर दी गई है, पलवल में भी कल बहुत बुरा हाल हुआ। इसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या करेगी आगे चल के, मतलब सरकार को ज्ञापन देगी या कोई और सुझाव? देखिए, आम आदमी पार्टी आज हर युवा के साथ खड़ी है, हर आम आदमी के साथ खड़ी है, परंतु ये स्वीकार नहीं करती कि आप बसें जला दें, आप ट्रेनें जला दें, सड़कों को तोड़ दें। ऐसा बिल्कुल आम आदमी इस हक में नहीं है। शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातचीत को रखें, और सरकार भी आपकी बातों को पुनर्विचार करे। सरकार पर हम दबाव बनाएंगे। आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ खड़ी होगी, उनकी शक्ति को बढ़ाएगी और सरकार को समझाएगी, क्योंकि ये रोजगार का मसला है। आपको अगर देना है तो संपूर्ण रोजगार देना होगा युवाओं को, केवल 4 साल के लिए सीमित करके आप रोजगार में नहीं बांध सकते। साथ ही साथ अगर आपको सेना का प्रशिक्षण देना है, हमारी शिक्षा संस्थाएं हैं, इंजीनियरिंग संस्थाएं हैं, मेडिकल संस्थाएं हैं, अन्य प्रकार की संस्थाएं हैं, उसमें आप 6 महीने की ट्रेनिंग दें या 1 साल की सेना की ट्रेनिंग दें। जब देश को जरूरत पड़ेगी, हर देश का नागरिक अपने सीमाओं पे अपने देश की रक्षा के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है। तो हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के मेयर पद के दावेदार ओपी वर्मा, और जिन्होंने अग्निपथ को लेकर कहा कि हम युवाओं के साथ हैं, परंतु जो युवा इस तरह से बसों को, जो एक सरकारी संपत्ति है, उनको जो नुकसान जो कर रहे हैं, तो उनसे अपील है कि ऐसा ना करें और अपनी बात सरकार से प्रशासन रखें। आम आदमी पार्टी उनके साथ है, उनके हित में ही बात करेगी, परंतु जिस तरह से आज युवा सरकारी संपत्ति को नुकसान करा रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आप मेरे साथ देख रहे थे A to Z न्यूज अपडेट से मैं राकेश कुमार सुखवारिया, कैमरामैन गोविंद के साथ।